गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए आज हम यहां पर एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम, जिसकी हमने एक दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। पहली क्लास हम ले चुके हैं पहले, और अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पहली क्लास ले सकते हैं। और पहली क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो वो वाली क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमें आगे न्याय निगमन भी पढ़ना है, तो न्याय निगमन पढ़ने से पहले ये पूरी क्लासेस जो 3 क्लासेस की रहेंगी वेन डायग्राम की, वो सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अभी वेन डायग्राम की दूसरी क्लास। लेकिन आप लोगों में से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें और आप हमारी क्लास मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। और अगर आपको वीडियोस ठीक लगती हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप थोड़ा सा प्यार भी दिखाइए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और देखिए एक बात मुझे और बतानी थी, अगर आपको कुछ PDF जो हमारे यहाँ से दी जाती हैं, अगर वो PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ हमारा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ भी आपको काफ़ी पिछला मटेरियल जो हम अब तक डाल चुके हैं वो भी आपको वहाँ कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम आज का अपना इस क्लास का पहला प्रश्न। गाँव में देखिए यहाँ पर किस टाइप का प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग टाइप के फिगर दिए हुए हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक ट्रायंगल दे रखा है। तो यहाँ पर आगे देखिए ऐसा एक प्रश्न यूपी पुलिस में ऐसा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जैसा मैंने सामने यहाँ पर 2 प्रश्न रखे हुए हैं, इनमें से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने एक पहले से बता रखा है कि ट्रायंगल को कौन डिनोट करता है, तो ये एक अर्हत डॉक्टर्स जो है उसको ट्रायंगल करता है। और ये देखिए सर्कल जो है वो गांव में कार्यरत डॉक्टर्स को करेगा, और जो आपका स्क्वायर है वो अनुभवी डॉक्टरों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ नंबर्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो इन नंबर्स में हम देखेंगे कि जो बात हमसे पूछी गई है उसके अंतर्गत कौन सा नंबर यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि गांव में कार्यरत अर्हत डॉक्टर एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, कौन सी काउंटिंग है, कौन सी गिनती है जो उन लोगों को दर्शाती है जो गांव में कार्यरत हैं और अनुभवी डॉक्टर हैं, अर्हत डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो मतलब ये तीनों में जो आ रहा है, गांव में कार्यरत भी, अनुभवी और साथ ही साथ अर्हत डॉक्टर भी आ रहे हैं, तो इन तीनों में ही जो कॉमन आ रहा है वो नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए आंसर सीधा सीधा सामने दिखाई दे रहा है, 5 हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनको हम लेंगे। सबसे पहले मैंने 2 बेसिक प्रश्नों को यहाँ पर लिया है, और कई बार ऐसे ही बेसिक प्रश्न आपको मिलते हैं। 2018-19 के आप पेपर उठा करके देखिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो या फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर यहाँ से हर हालत में कोई ना कोई प्रश्न आता है। इसकी 3 क्लासेस रहेंगी, और 3 क्लासेस में 3 टाइप के प्रश्नों की हम बात करेंगे। पहली क्लास जो हो चुकी है उसमें हमने एक टाइप के प्रश्नों की बात कर ली है, दूसरा टाइप ये है, और थर्ड टाइप जो होगा वो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में आ गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल ट्रेड, उसका मतलब एक दौर सा आ गया है। ऐसा प्रश्न है कि वो अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये क्लास भी किसी से कम नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर्स को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर्स को, और विवाहित ये हो गया आपका, और ये हो जाता है आपका प्रोफेसर। क्या हो जाता है, प्रोफेसर। तो यहाँ से देखिए इन्होंने जो बात हमसे पूछी है, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर्स को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, तो कहीं से कहीं तक इन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर की बात भी नहीं की। तो हमें प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं होगा, हमसे प्रोफेसर की बात भी नहीं बोली है कि है या नहीं है, तो हम प्रोफेसर की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे डॉक्टर्स, तो देखिए डॉक्टर्स तो ये हैं,
ऐसे डॉक्टर्स, भाई कैसे डॉक्टर? जो विवाहित नहीं है। अब देखिए इसमें जितने आ रहे हैं वो सब विवाहित हैं। अब इसके अलावा जो डॉक्टर बचे वो 5 और 1 6 बचे हैं, लेकिन उसने प्रोफेसर है या नहीं है ये बात तो की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे डॉक्टर जो विवाहित नहीं है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो रहेगा इस सवाल के लिए 1 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर रहेगा सिंपली 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। और अगले बहुत अच्छे प्रश्नों को देखिए, यहाँ से कई बार ऐसा होता है एक प्रश्न से 3-3 4-4 प्रश्न भी बन जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को अभी हमें यहाँ पर लेना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। अगले 2 प्रश्न, जिसमें से पहला जो है आपका तीसरा जो प्रश्न है उसको मैं पढ़ देता हूँ। 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में से ये क्षेत्र हैं जो अंकित हैं यहाँ पर 1 से 7 नंबर से डिनोट किए गए हैं। कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं हैं? तो यहाँ पर देखिए शहरी लोग तो हुए आपके ये वाले जो ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। सर्कल के अंदर आने वाले लोग जो हैं वो शिक्षित हो गए, और जो इस उसके स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं वो सभी परिश्रमी लोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पर कहा गया है ऐसे शहरी शिक्षित लोग। तो ऐसे शहरी शिक्षित लोग यानी सबसे पहले तो हो गया शहरी, और शहरी में भी शिक्षित। तो देखिए इतने शहरी में शिक्षित लोग जो हैं वो ये वाले हैं। तो ये संख्या और ये संख्या शिक्षितों को दर्शा रही है। और साथ ही साथ अब कह रहा है जो परिश्रमी नहीं है, जबकि ये जो आपका स्क्वायर है ये परिश्रमियों को दर्शाता है। तो इसमें जो परिश्रमी है उनको अलग हटा लीजिए, मतलब 3 और 4 में से जो परिश्रमी हो उसे अलग हटा लो, यानी 3 को अलग हटा लो। तो क्या बचेगा? अकेला 4 यहाँ पर बचेगा, जो कि शिक्षित है, शहरी है, लेकिन परिश्रमी नहीं है। ठीक है, तो इसमें चौथा वाला आंसर मतलब 4 अंक वाला जो आंसर रहेगा सही हो जाएगा। और देखिए चौथा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न आकृतियों का अध्ययन कर बताओ कि जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हैं रोजगार में हैं किंतु स्थायी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे प्रश्न लग रहे हैं। शिक्षित हैं, ठीक है, और रोजगार में हैं। तो देखिए शिक्षित वाले ये व्यक्ति हो गए, और इनमें से जो रोजगार में हैं वो ये व्यक्ति हुए BCD। ए जो है ये शिक्षित तो है लेकिन रोजगार में नहीं है, तो VCD हुए। आगे कह रहा है लेकिन स्थायी नहीं है, तो इनमें से C जो है वो आपका स्थायी है, स्थायी वाले ट्राइंगल में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर B और D आपका जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि B और D ऐसे लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार के अंदर हैं लेकिन स्थायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सिंपल से प्रश्नों का कलेक्शन था जो आपने अब तक 4 प्रश्न पढ़े हैं, और इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के लिए जाएंगे, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। अगले प्रश्नों का मैं कोशिश करता हूँ, थोड़े अच्छे प्रश्नों को लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अगले प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं जो कि एक ग्रुप वाला प्रश्न यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्नों को पूछा गया है और एक अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैप्टर को कर रखा है, पहले से पढ़ा है, तो आप सबसे पहले वीडियो को रोक करके इसके सारे आंसर आप अपने निकाल लो, और चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में सारे आंसर डाल भी सकते हो 1 2 3 करके। इन सभी आंसर्स को आप या कॉमा लगा करके डाल दीजिए सारे आंसर। जैसे पहले का मान लीजिए 4 आया तो 4, इसका सपोज 12 आया तो 4,12, इस तरह से आप तीनों आंसर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण मतलब ये देखिए ये रहा ग्रामीण का एरिया, तो ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। तो देखिए इन ग्रामीणों में से परिश्रमी तथा बेरोजगार, तो बेरोजगार ये हो गए और इन्हीं में परिश्रमी ये हुए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अब तक जो कॉमन ओवरलैपिंग जो हो रही है तो वो केवल 2 और 1 के लिए हो रही है। ठीक है, 2 और 1 के लिए, लेकिन साथ साथ में ये कह रहा है कि लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो अब एक इनमें से क्या है, बुद्धिमान भी है, तो इसमें अकेला 2 आंसर जो रहेगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि बेरोजगार है, ग्रामीण भी है,
परिश्रमी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर 2 जो दे रखा है, क्या ये ग्रामीण है? तो देखिए जवाब रहेगा ये ग्रामीण है, तो जवाब रहेगा ग्रामीण है। क्या ये परिश्रमी है? तो देखिए परिश्रमी के अंदर भी 2 आ रहा है। क्या ये बुद्धिमान है? तो आप देखेंगे कि ये बुद्धिमान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें पूछा गया है ऐसे ग्रामीण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति मतलब ग्रामीण भी होने चाहिए और वो परिश्रमी भी होने चाहिए। तो देखिए ग्रामीण ये रहे और ये रहे परिश्रमी, तो इसमें आप देख रहे होंगे कॉमन कितने आएंगे? इसमें ग्रामीण और परिश्रमी में जो कॉमन आएंगे 14, 1 और 2। यहाँ पर जो है ग्रामीण भी हैं और परिश्रमी भी हैं, 14, 1 और 2। अब साथ क्या बोला है? ना तो बेरोजगार है और ना ही बुद्धिमान। तो इनमें से ये जो 2 है ये क्या है? ये बेरोजगार है, तो इसे अलग हटा दीजिए। 1 क्या है? ये भी बेरोजगार है, इसे भी अलग हटा दो और 14 को भी अलग हटा दो। तो समझ लो कि यहाँ पर ऐसा कोई भी क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है जो दूसरे वाले प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर दे सकें। तो ऐसे प्रश्न में देखिए सिंपल सा है, दोबारा समझ लीजिए। तो ऐसा कोई भी इसमें एरिया नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ऐसे ग्रामीण परिश्रमी, तो ग्रामीण और परिश्रमी में जो कॉमन बन रहा था वो 2, 1 और 4 बन रहा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला है कि वो ना तो बेरोजगार हो, लेकिन इनमें से देखिए ये सब के सब ये बेरोजगार के अंदर आ रहे हैं, 14 भी, 1 भी और 2 भी। ठीक है, तो ये सब के सब बेरोजगार के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनमें से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो इस वाले सवाल के लिए कोई क्षेत्र नहीं। क्या कह सकते हैं? कोई क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा 3rd नंबर है ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण के साथ साथ परिश्रमी हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसा पहला प्रश्न पूछा गया था, कुछ उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है। ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण के साथ साथ परिश्रमी हैं। तो देखिए ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण तो है। अब देखिए बेरोजगारों में ग्रामीण कौन है? तो बेरोजगारों में अगर कोई ग्रामीण है तो वो 2 है। ठीक है, 6 है और कौन है? 2, 6 और ये देखिए ये वाली जो संख्या है आपका, देखिए ये बेरोजगार हो गया मतलब सर्किल, और 1 भी रहेगा। तो ऐसे ग्रामीण बेरोजगार यानी कि आपका 2 रहेगा, 6 रहेगा और 1 रहेगा। आगे फिर बोला है लेकिन बुद्धिमान नहीं। ठीक है, तो हाँ जी, इसके साथ साथ ये भी बोला था कि परिश्रमी है। तो इनमें से फिर हम 6 को भी हटा देंगे क्योंकि 6 क्या है? ये परिश्रमी नहीं है। तो इसमें से अब परिश्रमी कौन रह जाएगा? 2 रह जाएगा और 1 रह जाएगा। लेकिन फिर कहा है बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से बुद्धिमान कौन है? 1 है, तो इसको भी अलग हटा दीजिए। तो कौन सा बचेगा? केवल 2 बचेगा। 2 एक ऐसी संख्या रहेगी, देखिए जो बेरोजगार है, ग्रामीण है, देखिए बेरोजगार के अंदर आ रहा है, ग्रामीण वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, परिश्रमी भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, देखिए बुद्धिमान वाले घेरे में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पहला तीसरा लगभग एक जैसा प्रश्न था। और इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर मैं और ले लेता हूँ। अगला प्रश्न, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर के अगले प्रश्नों को हमने ले रखा है यहाँ पर, और इस टाइप के ये आखिरी प्रश्न रहेंगे। इससे अगला जो वीडियो आएगा, जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में जो प्रश्न है आजकल, जिसमें इस तरह के सवाल जो दिए रहते हैं, अलग अलग नंबरिंग होती है और उनमें पूछा जाता है, एक मैंने बोला था आपको ये समुच्चय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेंगे। सबसे पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से, जो आगे सामने आपका फिगर बना हुआ है जिसमें क्षेत्र रक्षक, गेंदबाज और बल्लेबाज दिए हैं, तो निम्न में से ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो क्षेत्र रक्षक हैं परंतु गेंदबाज तथा बल्लेबाज नहीं है? तो ऐसे क्षेत्र रक्षक बताने हैं जो ना तो गेंदबाज हैं और ना ही बल्लेबाज। तो कितना सिंपल सा सवाल है ये, जिसका 6 आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्र रक्षक को दर्शाता है, क्षेत्र रक्षक को दर्शाता है, जो कि गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं है। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो क्षेत्र रक्षक, बल्लेबाज तथा गेंदबाज
तीनों को दर्शाता है। तो आप ऐसी इसमें एक संख्या देखिए जो इन तीनों में आ रही हो, तो ऐसी संख्या ज़्यादातर बीच में ही मिलती है। तो ये एक संख्या ऐसी है 5, जो कि आपका देखिए गेंदबाज के अंतर्गत भी आ रहा है, क्षेत्र रक्षक के अंतर्गत भी है और बल्लेबाज के अंतर्गत भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्न में से ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो बल्लेबाज हैं परंतु गेंदबाज तथा क्षेत्र रक्षक नहीं हैं। देखिए निम्न में से ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो बल्लेबाज हैं। तो देखिए बल्लेबाज ये वाले हो गए, जो सर्किल में दिखाया गया है ये बल्लेबाज हैं परंतु गेंदबाज तथा क्षेत्र रक्षक नहीं है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि आपको ऐसे बल्लेबाज बताने हैं जो सिर्फ बल्लेबाज हो, जो क्षेत्र रक्षक भी ना हो और गेंदबाज भी ना हो। तो ऐसी संख्या आपको नजर आएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, जो कि बल्लेबाज हैं, ना तो ये इस ट्रायंगल में आएंगे ना ही इस रेक्टेंगल टाइप का जो दिया हुआ है इसमें आएंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति जो गेंदबाज तथा बल्लेबाज दोनों हैं। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति जो गेंदबाज तथा बल्लेबाज दोनों हैं लेकिन क्षेत्र रक्षक नहीं। तो ऐसा व्यक्ति बताना है जो ट्रायंगल में नहीं आ रहा हो लेकिन इस सर्कल में और सर्कल के साथ साथ किस में आ रहा हो, गेंदबाज, यानी कि इस रेक्टेंगल में आता है। कहने का मतलब ये हुआ इसमें जो ट्रायंगल है यानी कि क्षेत्र रक्षक नहीं कह रहा है, तो क्षेत्र रक्षक में आने वाले प्रश्न जो संख्याएं हैं उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसमें नहीं आएगा, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनमें से ऐसी संख्या देखिए आपकी 4 है और 7 है जो कि गेंदबाज भी है और बल्लेबाज भी है। ठीक है, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 आपका आंसर यहां से आ जाएगा। और आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, निम्न में से ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र रक्षक तथा बल्लेबाज दोनों हैं परंतु गेंदबाज नहीं। तो देखिए इसका जवाब भी मैं दे देता हूं, निम्न में से ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र रक्षक तथा बल्लेबाज दोनों हैं। तो क्षेत्र रक्षक तथा बल्लेबाज दोनों हैं, यानी इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो होगा 8, और 8 होने के साथ साथ 5 भी आएगा। इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो 8 और 5 दोनों है, लेकिन बाद में कहा है गेंदबाज नहीं। तो गेंदबाज को आप अलग हटा दोगे तो केवल 8 जो संख्या है वो आपकी उन लोगों को दर्शाएगी जो क्षेत्र रक्षक और बल्लेबाज दोनों के अंतर्गत आते हैं लेकिन गेंदबाज के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास थी यहीं तक रहेगी और आप लोगों ने अब तक जो सीखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्लासेस रही हैं, और जो इसकी तीसरी क्लास होगी उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा जो आजकल पूछा जाता है। तो आप इन सब की तैयारी करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, पहले तो अभी एक क्लास और बची है और उस क्लास के बाद में अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा न्याय निगमन रहेगा, स्लॉग, जिसमें सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये तीनों क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।